नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज है 29 अप्रैल और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक नया WD आएगा जो 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पास पहुंचेगा और 28 अप्रैल की शाम से मौसम को प्रभावित करना शुरू कर देगा। इस समय आप देख सकते हैं कि ये सुबह का समय है, लगभग 9 बजे हुए है और ये आप देखें कि इस समय WD है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर है और इसके प्रभाव की वजह से आप देखें कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर इस समय बादल बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों पर जो क्लाउडिंग है वे मीडियम क्लाउड है, रेन बारिश वाले बादल है, पर लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के ऊपर आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे ये अभी बारिश वाले बादल तो नहीं है, पर लेकिन ये हाई क्लाउड है। और जैसे हम आगे जाएंगे और तापमान बढ़ेगा तो ये क्लाउड यहाँ पर भी जल्द ही थंडरस्टॉर्म यानी कि गरजने वाले बादल बन जाएंगे और उन बादलों की वजह से आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दोपहर बाद या शाम तक इन भागों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी आप देखें कि देश के अन्य हिस्सों पर जिनमें राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमाम पूर्वोत्तर भारत, लगभग इस इलाके पर कोई भी क्लाउडी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि ये सुबह का समय है और इस समय जो बादल है वो डेवलप जल्दी नहीं हो पाते। पर लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और तापमान बढ़ेगा तो देश के एक बड़े इलाके पर आपको क्लाउड डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन राज्यों पर अब आने वाले समय पर बारिश होने की संभावना है। 29 अप्रैल के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर WD के प्रभाव की वजह से एक सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर डेवलप हुआ है और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से क्या होगा कि काफ़ी तेज़ी के साथ अब नमी वाली हवाएं अरब सागर से उत्तर भारत के हिस्सों पर नमी को बढ़ाएंगी और जब ये नमी वाली हवाएं ऊपर से गुजर रहे WD के साथ इंट्रैक्शन करेगी तो उनका प्रभाव आपको पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिलेगा, जिनमें पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर मध्यम बारिश होगी, जबकि जम्मू कश्मीर पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी इस दौरान रिकॉर्ड की जाएगी। मैदानी हिस्सों पर पंजाब के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे जिनमें पटियाला, चंडीगढ़ और पंचकुला, साथ ही हरियाणा में करनाल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और बिजनौर, इन भागों पर इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश आपको 29 अप्रैल की शाम तक देखने को मिल सकती है। पंजाब के जो उत्तरी इलाके रहेंगे जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से सटे हुए आते हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों पर इंटेंस एक्टिविटी हो सकती है और कुछ समय के लिए यहाँ पर तेज़ बौछारें भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे जिनमें हरियाणा के दक्षिणी हिस्से और राजस्थान, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी मौसमी हलचल होने की संभावना 29 मार्च को नहीं है, माफ़ कीजिएगा 29 अप्रैल को नहीं है, पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश के हिस्सों पर दोपहर के बाद कहीं कहीं पर बादल बन जाए और हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और गुवाहाटी, इन सभी भागों पर बारिश देखने को मिलेगी और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। बाकी देश के दक्षिण राज्यों पर पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि देश के दक्षिण राज्यों पर एक बड़े इलाके पर इस समय हमें कोई भी एक्टिविटी होती दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन केरल पर हो सकता है कि इसके जो दक्षिण हिस्से रहेंगे यहाँ पर कहीं कहीं पर बादल छा जाए और यहाँ पर बादल बन भी जाए, जिसकी वजह से यहाँ हल्की बारिश हो जाए। बाकी अन्य हिस्सों पर जिनमें मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़, साथ ही उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी इफेक्ट मौसम की तरफ से नहीं होगा और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। आगे बढ़ते हुए 30 अप्रैल के मौसम को देखें तो आप देखें कि WD जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर आ पहुंचा है और जो सर्कुलेशन इसके प्रभाव की वजह से बना था वो भी आगे बढ़ते हुए अब पंजाब के ऊपर है। अब क्योंकि WD आगे की तरफ मूव कर रहा है और सर्कुलेशन भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, इसलिए अब इनका जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा कम होगा, पर लेकिन अभी भी 30 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पर पहुंचे तो मैदानी राज्यों पर आप देखें कि सर्कुलेशन की वजह से पंजाब पर तो हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे यहाँ पर बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ कहीं कहीं पर हल्की बारिश 30 अप्रैल को भी हो जाए।
बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे जिनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, दिल्ली और हरियाणा, साथ ही राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम हिस्सों पर आप देखें कि यहाँ पर जो हवाएं है वे अभी भी शुष्क और दक्षिण पश्चिमी और साथ ही उत्तर पश्चिमी तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी मौसमी हलचल आपको देखने को नहीं मिलने वाली। पूर्वोत्तर भारत पर आप देखें कि यहाँ पर जो हवाएं है वे काफ़ी तेज़ी के साथ बंगाल की खाड़ी से यहाँ नमी को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी स्थानों पर बारिश होगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और गुवाहाटी, इन सभी भागों पर आपको कई स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। बाकी देश के दक्षिण राज्यों पर पहुंचे तो यहाँ पर आप देखें कुछ नमी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बन सकते हैं, जिनमें केरल और तटीय कर्नाटक पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे जिनमें आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन उड़ीसा पर कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं। और ये जो बादल बनेंगे वे दोपहर बाद या शाम के समय ही बनेंगे, क्योंकि प्री मानसून सीजन में जो तापमान होता है वो दोपहर बाद यानी शाम के समय ही सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। और आगे बढ़े और 1 मई के मौसम को देखिए, क्योंकि 1 मई पर से जो एक्टिविटी उत्तर भारत के हिस्सों पर होती है वे काफ़ी इंटेंस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। आप देखें कि उत्तर भारत पर एक कमज़ोर WD है, जिसका प्रभाव आपको पहाड़ी राज्यों पर ही देखने को मिलेगा और सिर्फ कहीं कहीं पर हल्की बारिश के रूप में इसका प्रभाव होगा। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे देखिए कि यहाँ पर जो हवाएं है वे अब बदल चुकी है और जो हवाएं जब चल रही है वे उत्तर पश्चिम की तरफ से चलेंगी, जिसकी वजह से देश के लगभग एक बड़े इलाके पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और उत्तर भारत पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम हिस्सों पर इन्हीं हवाओं का प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये हवाएं शुष्क होती है और इनमें मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए इन भागों पर बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर भारत पर पहुँचे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वे बदलकर अब बंगाल की खाड़ी से चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी बढ़ रही है और एक WD भी है जो ऊपर की तरफ से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत पर बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। देश के दक्षिण राज्यों पर देखें कि यहाँ पर सिर्फ केरल पर ही हल्की बारिश होगी, बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे उन भागों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहने की संभावना हमें 1 मई को भी दिखाई दे रही है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि 1 मई के बाद अब जो भी एक्टिविटी उत्तर भारत के हिस्सों पर होगी वे काफ़ी इंटेंस होगी, क्योंकि अब तापमान इन भागों पर काफ़ी बढ़ जाएगा और जितना तापमान अधिक प्री मानसून सीजन में होता है और जैसे ही मॉइस्चर यानी नमी पहुंचती है तो अचानक काफ़ी इंटेंस गरजने वाले बादल बनते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ तूफान आता है और बादलों की तेज़ गर्जना, बिजली गिरने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ऐसी ही गतिविधियाँ अब आपको आने वाले समय में इन भागों पर देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।